खुदकुशी के बढ़ते मामला कंपटीशन के इस दौर में वालिदैन का बच्चों के ऊपर जहनी दबाव बनाया हुआ है कि आपको किसी न किसी तरीके से अव्वल नंबर पे आना है। और इसी के बीच एक बड़ा मामला ये निकल कर सामने आया कि 15 से ज्यादा नौजवान जो है पढ़ाई के दबाव में जहनी तौर पर परेशान हुए और उन्होंने सुसाइड करके अपनी जिंदगी का खात्मा करना ही बेहतर समझा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर एक और नौजवान ने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा उस वक्त किया जब उसके जहन पर, उसके दिमाग पर ये दबाव था कि किस तरीके से उसको नीट क्वालिफाई करना है, किस तरीके से उसको जो है वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करना और किस तरीके से वो अपने इलाके में आकर ये बता सके कि उसने एक बहुत बड़ा एग्जाम पास किया है। इन तमाम चीजों के चलते हुए जब उस नौजवान के जहन पर यह दबाव बनता है तो आखिरकार जब वो जिंदगी की इस कश्मकश में हार जाता है तो कहीं ना कहीं अब वो सुसाइड करना ही बेहतर समझता है। समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और अपने बच्चों पर जो है वो स्ट्रेस ना डालें, क्योंकि एक और नौजवान ने अपनी जिंदगी जो है वो आज खत्म कर दी। दाऊद, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? ये बड़ा एक अजीब सा मामला बन चुका है कि हम अपने बच्चों को जो है पढ़ाई में अव्वल नंबर आने के लिए या बड़े से बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बच्चों पर दबाव डालते हैं। जब वो बच्चे खुद को इस काबिल नहीं समझते तो फिर वो अपनी जिंदगी का खात्मा करना ही बेहतर समझते हैं। देखिए राइन, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक मामूल बन चुका है कि अब जो बच्चे जो है वो अब पढ़ाई का दबाव जो है वो सहन नहीं पाते, ऊपर से फैमिली का प्रेशर। और जब पढ़ाई और फैमिली का प्रेशर रह जाता है तो बच्चे के पास एक ही रास्ता बच जाता है कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा करे। सबसे पहले मैं कश्मीर गांव के नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि जिनको ठेस पहुंचाने वाली खबर जो है कोटा से आ रही है, वहां पे जम्मू कश्मीर की एक बेटी ने, यानी जिसका नाम जीशान है, उसने अपनी जान का खात्मा कर दिया। और ये बताया जा रहा है कि जीशान ने सुसाइड करने से पहले अपने एक रिश्तेदार को फोन किया और बताया कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा करने जा रही है। और जो उस रिलेटिव ने फिर काफी कोशिश की ताकि जीशान की जान बचाए, लेकिन जीशान के पास जब वो बाकी स्टूडेंट जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि जीशान जो है खुदकुशी करने जा रही है, तब तक उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, खात्मा किया था। तो कुल मिला के मैं आपको यही बात कहूंगा कि हर एक बच्चे में एक सलाहियत होती है और वो सलाहियत क्या है वो उनके पेरेंट्स उसको समझना चाहिए। अगर एक बच्चे में डॉक्टर बनने की सलाहियत है तो वो डॉक्टर बनेगा, आपका प्रेशर कुछ नहीं करेगा। अगर एक बच्चे में टीचर बनने की सलाहियत है वो टीचर बनेगा, आपको उसको स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं है। राहुल, आप मान के कर लीजिए 15 बच्चों ने, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 15 बच्चों ने जो कि नीट एक्सपीरियंस से 2025 में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। फिलहाल क्या वजूहत है? वजूहत यही है कि जम्मू कश्मीर से एक बच्ची को कोटा भेजा जाता है स्टडी के लिए, हालांकि उसने अटेम्प्ट किया होता है, वो क्वालिफाई क्रैक नहीं कर पाती। उसके बाद इस साल वो कोटा में रहती है, सेल्फ स्टडी करती है, लेकिन जब उसको लगा कि वो शायद आज इस साल भी नीट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, तो ऊपर से पेरेंट्स का दबाव भी रहा होगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है उन्होंने निशान बच्ची पे फीस या दीगर अखराजात उठाए होंगे। तो कहीं ना कहीं एक जहनी दबाव, एक जहनी स्ट्रेस, और उस जहनी स्ट्रेस का आउटकम जो है वो इतना एडवर्सेबल था कि जीशान ने खुदकुशी की। हमारी इस रिपोर्ट करने का एक ही मुद्दा है, क्या आप अपने बच्चों की सलाहियत पर देखें कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। अगर आपके बच्चे में लग रहा है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कर सकता है, तो दबाव न बनाए, क्योंकि अगर आप दबाव बनाते हो तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का जहन है वो इम्पैक्ट होता है। जो मैं नहीं कहता हूँ, ये मेडिकल साइंस भी कहती है। जब सारे बच्चों को आप नीट की रेस में लगा देंगे तो जाहिर सी बात यह है जो बच्चा क्रिएटिविटी में अच्छा होगा वो नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सलाहियत नीट क्वालिफाई नहीं है। तो पेरेंट्स इसको समझना चाहिए कि उनके बच्चों की कैपेबिलिटीज क्या है, उनके बच्चों में टैलेंट क्या है। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे को
समझना चाहिए और उसके बाद जो है उन बच्चों की राय पूछनी चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। वो साइंस में जाना चाहते हैं, वो दीगर टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, वो हेल्थ में जाना चाहते हैं। वो बच्चों से राय पूछ के जो बच्चा कहे उसको उसी फील्ड में छोड़ना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि आपका बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, आप उसके हाथ में बायोलॉजी थमा देते हो। आपका बच्चा आर्ट में अच्छा है, आप उस पर फिजिक्स थोप रहे हो। तो जाहिर सी बात यह है कि जो बच्चा कलर्स की दुनिया में रहता है, जो बच्चा अपने फिक्र में रहता है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएगा। और यही वजह है कि लगातार हमने ऐसे रिपोर्ट किए, लेकिन 15 केस है जहाँ पे नीट एस्पिरेंट जो है वो खुदकुशी करता है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक है, कोटा में वो स्टडी कर रही थी, लेकिन जब स्टडी का दबाव या नीट का डर उसको लगा तो उन्होंने अपनी जान का खात्मा किया। तो कुल मिला के जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, मैं तमाम पेरेंट्स से मोहतबाना गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले आप अपने बच्चे को पहचानें, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक ही उसकी जिंदगी का फैसला किया जाए। जो वो चाहता है, जिसमें बच्चा महारत रखता है, उसी में उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ना कि उस पर जिम्मेदारियां इस तरीके से थोपी जाएं कि वो जहनी मरीज बन जाए और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का खात्मा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद नाइक हमें तफसीलात से आगाही दे रहे थे। आपको बताते चलें कि एक और मामला सामने आया खुदकुशी का। 15 नौजवानों ने इससे कबल जो है वो अपनी जिंदगी का खात्मा इसलिए किया क्योंकि उन पर जहनी दबाव था, घर का प्रेशर था और कहीं ना कहीं कंपटीशन के इस दौर में जब वो इस हालात में नहीं खुद को ढाल पाते हैं इस समाज के इन ताने से, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो है, उन बच्चों ने जो है यही मुनासिब जाना कि अपनी जिंदगी का खात्मा किया जाए, क्योंकि वो समाज को फेस करने से जो है वो कासिर रहते हैं कि हम तो घर से बाहर थे, इतना अरसा हम रहे बाहर और हम कामयाब नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं फैमिली का बड़ा इसमें अहम रोल रहता है, वालिदैन का बड़ा अहम रोल रहता है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और जिसमें बच्चा जो पढ़ाई बच्चा करना चाहता है उसी पर उसका जो है उसका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन।